जब भी हम किसी सफल व्यक्ति से मिलते हैं, हमें किसी भी सफल व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है, तब हम उसको देखकर ये सोचते हैं कि काश हम भी इनकी तरह सफल होते, हमारा नाम भी इनकी तरह सफल होता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सफल होना इतना आसान नहीं है। सफल व्यक्ति की जड़ों तक जाके देखिए, अपमान, सब्र, सब कुछ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी उपाध्याय, लेके आई हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक टीचर की। एक ऐसे टीचर जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और वो इसी बात से जाने जाते थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और आगे उन्होंने ह्यूमन को समझने का प्रयास किया, उस पर रिसर्च करनी शुरू की कि सफल व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं, वो क्यों सफल हो जाता है और जीतने का फॉर्मूला क्या है। और जब ये रिसर्च करने वाले थे तो उन्होंने एक क्लास के अंदर गए ये रिसर्च करने के लिए कि जीतने का फॉर्मूला क्या है। वो एक क्लास में गए। क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने उन सभी बच्चों को कैंडी बांटी, कैंडी डिस्ट्रीब्यूट की और उन बच्चों से ये कहा कि ये जो टॉफी है ये आपके लिए है, इसको मैं वापस नहीं लूंगा, ये आपको ही खानी है, लेकिन इन टॉफियों को आप 10 मिनट बाद खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। आपको 10 मिनट का वेट करना होगा, तब आपको ये कैंडी खानी है। उसके बाद बाहर निकल आए और 10 मिनट होने का वेट करने लगे। जब 10 मिनट हो गए और उसके बाद जब वो क्लास के अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि इतने सारे बच्चों में से केवल 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी टॉफी नहीं खाई थी। बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनकी मनपसंद चीज सामने रखी है, लेकिन वो इसको खा नहीं सकते, वो इसको 10 मिनट बाद ही खाएंगे। तो जब उन्होंने देखा कि इतने सारे बच्चों में से केवल 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टॉफी नहीं खाई, बाकी सभी ने, किसी ने 4 मिनट वेट किया, किसी ने 5 मिनट वेट किया, लेकिन 10 मिनट तक कोई भी वेट नहीं कर पाया। उनका मानना था कि जो इंसान 10 मिनट तक वेट नहीं कर सकता, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जो 7 बच्चे थे जिन्होंने अपनी टॉफी नहीं खाई थी, उन्होंने उनके नाम अपनी पर्सनल डायरी में लिखे और उनके एड्रेस भी लिखे, क्योंकि अब उनकी रिसर्च उन बच्चों पर थी। उसके बाद वो अपने घर आ गए। कई साल बीत गए, समय बीत गया, बहुत टाइम हो गया। फिर एक बार उन्होंने अपनी वो पुरानी वाली डायरी निकाली और उनमें से उन बच्चों के एड्रेस ढूंढे, ये पता लगाने के लिए कि जो 7 बच्चे थे जिन्होंने 10 मिनट का वेट किया था, पेशेंस किया था, अब वो कर क्या रहे हैं। ढूंढने निकल गए उन बच्चों को। जब पता लगाया तो उनमें से एक बच्चा बिजनेसमैन बन चुका था, एक बच्चा आर्टिस्ट बन चुका था। सभी ने अच्छे नाम कमा रहे थे, सभी अच्छा पैसा कमा रहे थे और अच्छी तरह से अपने जीवन को काट रहे थे, बहुत नाम कर रहे थे। ऐसा देखकर जो वो थे टीचर, वो बहुत खुश हुए। वो टीचर थे प्रोफेसर वॉल्टर, और उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनका जो नाम था, वो इसी बात से जाने जाते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था बहुत खास था। जब उन्होंने देखा कि 7 बच्चे नाम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर वो उन सभी बच्चों के पता लगाने के लिए उनके बताए हुए एड्रेस पर गए। और जब घर पे गए तो उनको पता चला कि वो बच्चे जो 10 मिनट का वेट नहीं कर पाए थे, वो बच्चे मिडिल क्लास की तरह अपना जीवन काट रहे हैं। दोस्तों, इस बात से हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है कि आगे बढ़ने में, जीतने में और सक्सेसफुल होने में जो सबसे बड़ा रोल होता है, वो होता है पेशेंस का।
आपने जितने भी सक्सेसफुल मैन देखे होंगे, सक्सेसफुल वुमेन देखे होंगे, उनकी कहानी सुनना कि उन्होंने किस हद तक पेशेंस किया। और सफल वही होता है जिसके अंदर ये गुण होता है, क्योंकि सफल होने के लिए सबसे बड़ा गुण होता है पेशेंस, धैर्य। जो धैर्य नहीं कर सकता वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो मार्शमैलो 3 के नाम से जाने लगा। इस एक्सपेरिमेंट का नाम मार्शमैलो 3 क्यों पड़ा? क्योंकि वो जो कैंडी थी, वो जो टॉफियां थी जो उन्होंने बांटी थी, वो थी मार्शमैलो। तो दोस्तों, जितने आप सक्सेसफुल लोगों के पास बैठेंगे, उनके अंदर उतना ही सब्र छुपा होगा। सब्र हमें बताता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में अच्छा वक्त और बुरा वक्त ना आता हो। अगर आपके जीवन में अच्छा वक्त आया है तो भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, और अगर आपके जीवन में खराब वक्त आया है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, ये रुकता नहीं है, बहुत जल्दी बीत जाता है, बहुत बलवान होता है वक्त। तो अगर आप अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये गुण तो जरूर अपनाना पड़ेगा, वो है सब्र। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। राधे राधे।